जेक और लिसा, एक युवा जोड़ा, देश का अन्वेषण करना और कुछ रोमांचक अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने टेक्सास से कैलिफोर्निया तक ड्राइव करने की योजना बनाई थी। रास्ते में कई जगहों पर रुकने का इरादा था, लेकिन चीज़ें तब गलत हो गईं जब वे कहीं बीच रास्ते में खो गए, वह भी एक अंधेरी और तूफानी रात में। उन्होंने जीपीएस निर्देशों का पालन किया था, लेकिन किसी तरह वे एक कच्ची सड़क पर पहुंच गए जो उन्हें एक सुनसान कस्बे तक ले गई। वह कस्बा ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से वीरान पड़ा हो। खिड़कियां तख्तों से बंद थीं, जंग लगे संकेतक और चारों ओर झाड़ झंखाड़ उग आए थे। वहां जीवन का कोई संकेत नहीं था, सिवाय एक टिमटिमाती हुई नियॉन लाइट के, जिस पर लिखा था मोटल। जेक और लिसा ने मोटल को देखने का फैसला किया। उम्मीद थी कि वहाँ कोई मदद मिल सकेगी या कम से कम रात बिताने की जगह मिल जाएगी। उन्होंने अपनी कार मोटल के सामने पार्क की और रिसेप्शन की ओर बढ़े। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रिसेप्शन क्षेत्र धूल भरा और हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। काउंटर पर एक घंटी रखी थी और एक टेबल पर एक गेस्ट बुक पड़ी हुई थी। जेक ने घंटी बजाई, लेकिन कोई नहीं आया। हेलो, कोई है यहाँ? उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। उसने गेस्ट बुक को देखा और पाया कि आखिरी प्रविष्टि 1978 की थी। वाह, ये जगह वाकई बहुत पुरानी है, उसने कहा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लिसा ने सुझाव दिया। और जाएंगे कहाँ? बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और हमें यह भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। शायद यहाँ रात बिताने के लिए कोई कमरा मिल जाए। चलो देखते हैं। जेक ने काउंटर के पीछे से एक चाबी ली और लिसा को गलियारे की ओर ले गया। उन्होंने कुछ दरवाजे आजमाए, लेकिन वे सभी बंद थे। आखिरकार उन्हें एक दरवाज़ा मिला जो खुल गया। कमरा छोटा और पुराना था, जिसमें एक डबल बेड, एक अलमारी, एक टीवी और एक बाथरूम था। कमरे में एक बासी और सीलन भरी गंध थी, लेकिन यह कुछ न होने से बेहतर था। उन्होंने अपने बैग बिस्तर पर रख दिए और बाथरूम की जांच की। वहाँ गर्म पानी नहीं था, लेकिन एक तौलिया और साबुन की एक टिकिया रखी हुई थी। उन्होंने थोड़ा ताज़ा होने और फिर सोने का फैसला किया। वे थके हुए और भूखे थे, लेकिन उम्मीद थी कि सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों ने बारी बारी से बाथरूम का इस्तेमाल किया और फिर बिस्तर पर आ गए। उन्होंने टीवी चालू किया, लेकिन उसमें केवल स्टैटिक आ रही थी। उन्होंने रेडियो स्टेशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी सिर्फ सफ़ेद शोर था। उन्होंने हार मान ली और टीवी बंद कर दिया। वे कंबल में लिपटकर आराम करने की कोशिश करने लगे। शायद ये सब एक बुरा सपना है, लिसा ने कहा। शायद, या फिर ये कोई छिपे कैमरे वाला प्रैंक शो है, जेक ने मजाक किया। वे दोनों हल्के से हंसे और फिर एक दूसरे को चूमा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। दरवाजे के बाहर अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी के कदमों की आहट, फुसफुसाहट और खटखटाने की आवाज़ें। पहले तो उन्होंने इन्हें नज़रअंदाज किया, सोचकर कि ये बस हवा या उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन आवाज़ें तेज़ और बार बार होने लगीं, जब तक कि उन्हें अनदेखा करना असंभव हो गया। तुमने वो सुना? लिसा ने पूछा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो, जेक ने कहा। शायद ये मोटल का मालिक है। शायद उसने हमारी कार देख ली और वापस आ गया। तो फिर वो अंदर आकर हेलो क्यों नहीं करता? मुझे नहीं पता। शायद वो शर्मीला है, या फिर शायद वो नाराज़ है कि हमने उसकी अनुमति के बिना उसका कमरा ले लिया। वे उठे और दरवाजे की झिर्री से बाहर झांक कर देखा। उन्होंने देखा कि एक काला साया उनके दरवाजे के सामने खड़ा था। वह एक लंबा कोट और टोपी पहने हुए था और उसके हाथ में एक सूटकेस था। वह एक यात्री जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और वह न तो हिल रहा था और न ही कोई आवाज़ कर रहा था। यह कौन है? लिसा ने फुसफुसाकर पूछा। मुझे नहीं पता, शायद हमें पूछना चाहिए। जेक ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और कहा, हेलो, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? वह साया चुपचाप खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। हेलो, जेक ने फिर से कहा। अचानक वह साया जेक पर झपटा, उसका गला पकड़कर उसे कमरे के अंदर धकेल दिया।
लिसा चीखी और उस साए को जेक से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। उसने लिसा को फर्श पर पटक दिया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। लिसा फर्श पर रेंगते हुए बिस्तर के पास गई और फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाया। उसने 911 डायल किया, लेकिन कोई डायल टोन नहीं थी। उसने फ़ोन को देखा और पाया कि उसकी तार कटी हुई थी। उसने गुस्से में फ़ोन फेंक दिया और कोई और चीज़ खोजने लगी जिसका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सके। उसने ड्रेसर पर एक लैंप देखा और उसे उठा लिया। उसने वह लैंप उस साए के सिर पर दे मारा। उम्मीद थी कि वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन उस साए पर दर्द का कोई असर नहीं हुआ। वह मुड़ा और लिसा की ओर एक विकृत मुस्कान के साथ देखने लगा। उसके पास न आँखें थीं, न नाक, न मुंह, सिर्फ एक खाली और खून से सना हुआ चेहरा था। वह हंसा और बोला, मोटल में आपका स्वागत है। आप कभी भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से कभी जा नहीं सकते। लिसा चीख पड़ी और दरवाजे की ओर भागी। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से धमकाया और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। उसने खिड़की खोजने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई खिड़की नहीं थी। वह उस कमरे में उस साए के साथ फंसी हुई थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराई। अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना करने लगी। अगली चीज़ जो उसे याद आई वह थी कार में जागना। उसने चारों तरफ देखा और पाया कि सुबह हो चुकी थी। सूरज चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया और मुड़कर देखा कि जेक था। अरे, तुम ठीक हो? उसने पूछा। लिसा ने उसे गले लगाया और रोने लगी। उसने उसे बताया कि क्या हुआ था, कैसे वे मोटल में रुके थे, कैसे उस साए ने उन पर हमला किया था और कैसे वह वहाँ से बचकर निकली थी। जेक ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, तुम क्या कह रही हो? हम मोटल में कभी रुके ही नहीं। हम उसके पास से गुजरे थे, लेकिन हमने आगे बढ़ने का फैसला किया था। हम एक गैस स्टेशन पहुँचे और वहाँ से दिशा निर्देश पूछे। उन्होंने हमें बताया कि वह कस्बा भूतिया है, कि मोटल तो सालों पहले जलकर खाक हो चुका है और वहाँ कोई कभी नहीं जाता। फिर हम वापस रास्ते पर लौटे और चलते रहे, जब तक कि हमें एक अच्छा होटल नहीं मिला। हम वहाँ रुके और सो गए। तुम्हें याद नहीं है? लिसा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे यह सब याद नहीं। मुझे बाकी सब याद है, लेकिन यह नहीं। ये कैसे हो सकता है? जेक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा, शायद तुम नींद में चल रही थी, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ, या फिर शायद यह मैट्रिक्स की कोई गड़बड़ी थी। मैं नहीं जानता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अब सुरक्षित हैं, हम जिंदा हैं, हम साथ हैं, यही मायने रखता है। उसने लिसा को चूमा और कहा, चलो चलते हैं, हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। इस जगह को भूल जाओ और कभी वापस मत आना। लिसा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। वे कार से उतरे और अपने बैग पैक किए, फिर वापस कार में बैठे और वहाँ से चल दिए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब वे जा रहे थे, लिसा ने जेक के चेहरे पर आई मुस्कान नहीं देखी। उसने सड़क के किनारे लगे एक संकेत को भी नहीं देखा। उस पर लिखा था, मोटल में आने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको आपका ठहराव पसंद आया। कृपया फिर से आएं।